सफेद सफेद टी शर्ट पहन के आ चुके हैं आपकी जिंदगी में रोशनी लाने के लिए। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम और आप देख रहे हैं टेक यूनाइटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ये जो बिग बिलियन डेज चल रहा है या अमेज़न का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आपको सच में वो प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिनमें आपको हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि ब्रांड पहले क्या करता है, लॉन्च टाइम में उस प्राइस को बढ़ा देता है प्रोडक्ट की, और जैसी सेल वगैरह आ जाती है कुछ तो उसको एग्जैक्ट प्राइस में वो अपडेट कर देते हैं और आपको लगता है आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि अभी सही वक्त रहेगा प्रोडक्ट बाय करने के लिए। मैं आपको एक चीज पहले कहना चाहता हूं, आप पहले देखिए आपको उस प्रोडक्ट की सच में जरूरत है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है नहीं जरूरत है, 1-1.5 साल बाद में काम आएगी ये चीज, तो अभी मत लीजिए। क्योंकि ऐसे सेल्स ना हर साल आती रहती है, जस्ट लाइक माई दाढ़ी। मैं सक्षम और आज हम बात करने वाले 8,000 से लेके 6,000 से लेके 50,000 के फोन्स के बारे में। जी हाँ, बेस्ट डील कौन सी चल रही है। तो सबसे पहले बात कर लीजिए टैबलेट्स की। जी हाँ, जैसी टैबलेट की बात आती है तो एप्पल सबसे नंबर 1 होता है। और एप्पल ने अपना 2020 वाला आईपैड लॉन्च किया था जिसमें आपको A14 बायोनिक चिप मिल जाती है। वो आपको इस टाइम में मिल रहा है फेस्टिव सीजन में 42,900 का। तो ये एक बेस्ट डील हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि एप्पल का आईपैड है, फास्ट प्रोसेसर है, फास्ट चिप्स है एंड गेमिंग वगैरह खेलनी है या आपके बिजनेस के लिए लेना है तो इट्स बेटर ऑप्शन। टैबलेट चाहिए, आईपैड से बेटर कोई ऑप्शन। अब शुरू करते हैं फोन्स की कैटेगरी और मेरी रेकमेंडेशन कौन सी रहेगी 6,000 के अंडर, तो आप लीजिए Realme C3। अब ये आपको फ्लिपकार्ट में कुछ 6,300 रुपए का देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि बढ़िया बात है। इसमें आपको MediaTek G35 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एंट्री लेवल के लिए सही होता है। 3GB 32GB की स्टोरेज के साथ में है, तो ये रेकमेंडेड है। सेकंड फोन हमारे पास आ जाता है Realme का C11। ये आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा और सिमिलरिटी है इसमें, दोनों में सिमिलरिटी एक जैसी है, बस फर्क है 200-300 रुपए का ही फर्क होता है आजकल। लेकिन एक मेन डिफरेंस आ जाता है 2GB और 32GB स्टोरेज के साथ। तो बस हो गया 6,000 खत्म। अब चलते हैं 8,000 की तरफ। तो भाई 8,000 में आपको मिल जाता है। वैसे मैं ये पीसी क्यों चला रहा हूँ यार, मैंने मतलब लिटरली स्क्रिप्ट लिखी हुई है। पहला फोन 8,000 की तरफ से माइक्रोमैक्स 2B आपको 8,500 में मिल जाता है। मतलब 500 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको क्लीन यूआई मिल जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, कई लोग कहते हैं मुझसे कि मुझे MI यूआई पसंद नहीं है, कई लोग कहते हैं Realme यूआई अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए बेस्ट है एक सिंपल यूआई। जी हाँ, क्लीन स्टॉक यूआई फ्रॉम गूगल। अगर इससे ऊपर आपका बजट है तो एक कमाल की डील आपको मिल रही है पोको M2 और ये आपको 9,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। ये जो दोनों फोन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको फ्लिपकार्ट में मिलेंगे। और अगर आप अपनी थोड़ी बैंक वगैरह डिटेल्स वगैरह डालोगे, मतलब कार्ड से पेमेंट करोगे, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मतलब इसमें आपका भी फायदा हो जाता है, बैंक वालों को फायदा हो जाता है और फ्लिपकार्ट वालों को फायदा हो जाता है। अब ये आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अपनी कार्ड डिटेल्स तो नहीं लिख सकता। अगर आप चाहते हो सैमसंग का कोई फोन लेना है या अगर आपको पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, तो मेनली ये होता है ना कि फैमिली में किसी को सैमसंग वाला फोन दे दे, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा 8,000 के बजट में, मतलब 8,500 के बजट में सैमसंग M12 9,500 नॉर्मल प्राइस है। और अगर आप डिस्काउंट वगैरह उसमें कर लोगे, मतलब कार्ड वगैरह, मैं आपको बोला ना कार्ड वगैरह अगर आप भर लोगे, अपना ऑफर्स वगैरह भर लोगे, तो आपको ये 8,500 का मिल जाएगा। ऐसे एक और फायदे की डील हो सकती है पोको M2 Pro और ये आपको मतलब 10,000 रुपए का मिल जाएगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G मिल जाता है और 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि पोको M2 हमें लेना ही नहीं है, मतलब जो मर्जी रीजन हो आपका, तो एक और फोन निकल के आया Realme Narzo 30। वैसे तो 12,000 रेट है, लेकिन ऑफर्स वगैरह कार्ड डिटेल्स अगर आप भर दोगे तो 10,800 रुपए का आपको मिल जाएगा ये। और अगर बात करें 13 या 14,000 के बजट में, तो एक बेस्ट डील मैं आपको कहूंगा Moto G40 Fusion लीजिए। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और स्नैपड्रैगन 732G मिल जाता है और ये एक पावरफुल प्रोसेसर है और आपको एक क्लीन यूआई सेटअप मिल जाता है पूरे फोन में। कैमरा अच्छा खासा है, लेकिन अगर आप चाहते हो अपने कैमरा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तो मोटो के किसी भी फोन में आप गूगल कैमरा डाल दो, ऑटोमेटिकली इनहेंस कर देगा अपनी पिक्चर। एक और फोन निकल के है Realme 8 और आपको ये 15,000 रुपए का मिल जाएगा, उससे भी कम फेस्टिव सीजन में। Hello G95 प्रोसेसर आपको इसमें साथ में मिल जाता है जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है और आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड सेटअप मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिल जाता है और आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाती है जो कि भाई टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर देती है इस फोन में। अब अगर आप 15-16 हजार का बजट देख रहे हो तो एक बेस्ट डील मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट डील
Redmi Note 10 Pro। वैसे तो प्राइस 16,000 है, लेकिन आपको 15,000 का मिल जाएगा अगर आप अपना HDFC बैंक वाला डिटेल्स वगैरह भर दो, कार्ड से पेमेंट करो HDFC का, तो आपको 15,000 का मिल जाएगा। इसकी बैटरी अच्छी है, कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब क्या कुछ अच्छा नहीं है मैंने बोला अभी। लेकिन देख, एक बेस्ट डील आपको मैं बता रहा हूँ, अगर हो सके, अगर अवेलेबल हो अभी तक ये, तो आप इसे जरूर परचेज कीजिए अंडर 15,000। 15,000 के ऊपर चले तो सैमसंग का S62 आपको मिल जाता है। अब ये उनके लिए जिनको कैमरा का UI बहुत पसंद आता है। जी हाँ, कैमरा का एक अलग ही मजा होता है यार उनके लिए, सैमसंग वाले फोन्स के लिए। एंड इसमें आपको डिस्प्ले अच्छी मिल जाती है, AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाती है, और सैमसंग की ब्रांडिंग है, मतलब आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हर वक्त अच्छे मिलते रहेंगे। जी हाँ, आपने देखा ही है ना One UI कितना बढ़िया है। अब अगर इस बजट में आपको गेमिंग सबसे बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन चाहिए, तो आप मैं कहूंगा पोको X3 Pro पे चाहिए। सभी कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये गेमिंग के लिए थोड़ा ज्यादा ही इनहैंस हुआ है। अब 20,000 का टाइम आ गया। 20,000 में सिर्फ 2 फोन्स है जो अभी तक बेस्ट डील में आपको मिल रहे हैं और बेस्ट टॉप ऑफ दी स्पेसिफिकेशन आपको लेके आ रहे हैं। सबसे पहले है Realme GT मास्टर एडिशन। 19,000 20,000 का इसका टोटली प्राइस है, लेकिन अगर आप बैंक वगैरह ऑफर डाल दोगे तो आपको 18,500 में मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और अभी मैं कहूँ ये एक टॉप ऑफ दी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर एडिशन है आपके लिए, तो आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए अगर आपका बजट है 20,000 तक। वैसे अभी कई लोग मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ रहे थे, अगर आप नहीं हो इंस्टाग्राम में जरूर जाके होइए, मैं वहां पे मतलब चलता रहता है अपना वहां पे फन, तो जरूर जाके फॉलो कीजिए। वहां पे हम पूछ रहे थे क्या हमें ये फोन लेना चाहिए, MI 11 5G। जी हाँ, 11X नाम है इसका, और ये आपको सीधा 6,000 का डिस्काउंट दे देता है। यार मैं पहले कंफ्यूज हो गया, ये क्या भाई, ये 6,000 का डिस्काउंट कौन दे रहा है आजकल, लेकिन ये दे रहा है। और ये डील आपको सिर्फ Amazon में मिल सकती है। देख लेना अगर आपको अभी तक अवेलेबल हो, क्योंकि भाई ऐसा प्राइस जैसे ही लॉन्च हो गया ना, लूट पड़ जाती है भाई, अपने ऑटोमेटिकली लूट हो जाती है। तो एक बार देख लेना अगर अवेलेबल है, तो एक बेस्ट डील मैं कहूंगा Amazon में यही है। इसमें आपको कैमरा अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले अच्छा मिल जाता है, और मैं सच में कहूँ पोको X3 Pro का ये बाप कह सकता है, क्योंकि भर भर के फीचर्स इसमें दिए हुए हैं। और जिन लोगों को मतलब कंफ्यूज होते हैं ना कई लोग, कि जिन लोगों को MI UI पसंद होता है, कई लोगों को Realme UI पसंद होता है, या कईयों को एक कस्टम UI पसंद होता है, एक क्लीन UI पसंद होता है गूगल का, लेकिन गूगल कहता है भाई हम अपना फोन लॉन्च करेंगे नहीं Pixel 5। तो मतलब उस तरह से देखना पड़ेगा ना आपको कौन सा UI पसंद है। आते थोड़ा बजट को ऊपर, और जिन लोगों को गेमिंग से अलावा भी दुनिया है, जी हाँ, जिन लोगों को गेमिंग का थोड़ा बहुत शौक है लेकिन इतना भी नहीं है, उनके लिए बेस्ट रहेगा Oppo Reno 6। और इसमें आपको 5G बैंड भर भर के दे दिए, मतलब 10-12 तो मैंने देख ही लिया भाई, 5G बैंड आपको इसमें मिल जाते हैं। 30,000 का ये फोन आया था, लेकिन अब आपको ये 28-26,000 का मिल सकता है, या फिर अगर आप बैंक ऑफर वगैरह लगा दोगे तो आपको ये सीधा 22 या 23,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही एक और डील है गूगल पिक्सल 4। इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं, मतलब 30,000 का ये आया था, आपको अब 25,000 का मिल जाएगा। लेकिन मतलब कई लोग खरीद ही लेते हैं ना, उनको क्लीन UI पसंद होता है, उनको गूगल के सब चीजें चाहिए होती है, तो इसमें भर भर के दे देते हैं सब गूगल वाले। लेकिन इसमें एक नेगेटिव थिंकिंग है, ये 4G फोन है। जी हाँ, 5G फोन नहीं है, फ्यूचर प्रूफ नहीं। तो ये आपको सब ना सोचना पड़ेगा फोन खरीदने से पहले, बाद में ये ना हो यार कि 30-45,000 का फोन ले लिया और बाद में चूना लग गया। अब 25,000 के आगे बढ़ जाते हैं और ये एक प्रीमियम डील शुरू हो जाती है। और यहाँ पे पहले नंबर में पता कौन सा, iQOO 7। 30,000 का प्राइस था, लेकिन अब 3,000 का डिस्काउंट हो चुका है, या बैंक ऑफर लगाओगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। अब आपको ये 27,000 का मिल जाएगा, मतलब प्राइस में इतना कुछ फर्क नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा जिन लोगों को परफॉर्मेंस पसंद होती है ना, उनके लिए मैं ये सबसे नंबर 1 पे रखना चाहता हूँ। इस कैटेगरी का एक और फोन आ जाता है सैमसंग का A52s। अब ये दोनों फोन्स आपको Amazon में मिलेंगे। बाकी अगर हट के बात करें तो OnePlus का Note 2 भी देख सकते हैं, इसमें आपको Dimensity 1200 मिल जाती है, LPDDR4 की रैम आपको सपोर्ट मिल जाती है, UFS 3.1 का स्टोरेज आपको मिल जाती है। आप सैमसंग का S20 Fan एडिशन भी ले सकते हैं। मतलब वो सब ना एक सारी कैटेगरी होती है ना, उसको एक पैकेज में मिला के आपको दे देता है, तो कि बेस्ट डील मिल जाती है। इसका जो कैमरा है ना, ओहो 30-40 हजार का कोई फोन है भाई, इसको कंपेयर कर ही नहीं सकता। जाओ और उठा लो ये फोन। और अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है तो OnePlus 9R भी देख सकते हो, वो भी 5G है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फ्लैगशिप में गेमिंग ही पसंद है तो आप इन दोनों को भूल जाओ, क्योंकि ROG Phone 3 आपको 30,000 में मिल रहा है बैंक ऑफर लगा के। जी हाँ, अगर आप बैंक ऑफर नहीं लगाओगे तो आपको कुछ 34,000 या 34,000 का मिल जाएगा, कुछ 35,000 का आपको मिल जाएगा। लेकिन 30,000 के अंदर आपको एक ROG Phone 3 मिल रहा है, जो कि मैं सीरियसली बोलूं बेस्ट है गेमिंग के लिए। मतलब अंधाधुन ले लो यार, मतलब ट्रस्ट वर्दी हो।
लेकिन अगर आप गेमर नहीं हो या गेमर के अलावा बहुत कुछ हो तो आपके लिए बेस्ट डील रहेगी सैमसंग FE 5G। और अगर आप 50,000 के लिए देख रहे हो तो उसके लिए भी सैमसंग FE 5G मतलब हर जगह छाया हुआ है यार, ये मतलब। और अगर इसके अलावा एक आईफोन यूजर हो आप, मतलब आईफोन लवर आप कह सकते हो, उनके लिए बेस्ट भाई डील अभी की रहेगी आईफोन 12 के लिए। जी हाँ, 50,000 के अंदर आपको मिल रहा है 50,000 का आईफोन 12 मिल रहा है। 5G है, फ्यूचर प्रूफ है, A14 बायोनिक चिप आपको मिल जाती है एंड मतलब सभी कुछ फीचर्स मिल जाते हैं यार। 4K पे आप वीडियो शूट कर सकते हो। आईफोन 12 मिनी की अगर बात की, जो आपको 5-6 हजार कम लगा लो 50,000 से, तो आपको उतने में मिल जाएगा। एंड मैं सीरियसली बोलूँ, अगर आप आईफोन लेने का सोच रहे हो अभी कंडीशन में, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आईफोन 12। जी हाँ, आईफोन 12 बेस्ट रहेगा। मिनी क्यों नहीं, मैं आपको एक रीजन बताना चाहता हूँ। मिनी बहुत छोटा हो जाता है, खासकर अगर आपके हाथ बड़े हो तो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा मिनी को। लेकिन आईफोन 12 एक परफेक्ट फिट आती है सभी के, मतलब हैंड्स में अगर बात कॉमनली करें तो सभी के हैंड्स में फिट हो जाता है इजीली। तो आईफोन 12 आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आईफोन 12 नहीं ज्यादा महंगा होगा, तो आप आईफोन 11 के बारे में भी सोच सकते हो। वो भी अभी आपको डिस्काउंट में थोड़ा बहुत मिल सकता है अमेजोन फ्लिपकार्ट में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो आईफोन SE ले लेते हैं हम 2020, जी हाँ SE वर्जन ले लेते हैं हम, तो ना लो। जी हाँ, कोई फायदा नहीं उस चीज का यार। इससे अच्छा आप आईफोन 11 ले सकते हो। मैं आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, मतलब 4-5 साल आप भूल ही जाओ, क्योंकि 5G लगा हुआ है यार। मतलब ये एक लंबे टाइम के लिए ट्रस्टवर्दी फोन बन जाता है। सो यार, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।